हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नए बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच का नाम है आपका एम सीरीज, ठीक है ना। एम सीरीज जिसके अंदर मैं आपको जो फर्स्ट के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में, आरबीएससी यूपी बोर्ड जो भी आपके बोर्ड होते हैं उन सब में जो फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके जो 1-1 नंबर्स के होते हैं ना, ठीक है ना। उनके जो सारा जो निचोड़ है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उस चैप्टर से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, उस हिसाब से मैं आपके टॉप 12 क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपने किसी किसी क्वेश्चन को देखा भी होगा और कोई क्वेश्चन आपके लिए नया भी होगा। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सॉल्व करिएगा। मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे हुए क्वेश्चंस हैं। और जो जहाँ तक एग्ज़ामिनर का माइंड चल सकता है वहाँ तक मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 96 व 404 यानी कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, यहाँ से नंबर गेन करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपके इस चैप्टर में से 2 नंबर, आपके इस चैप्टर में से 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक 2 तो क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, मतलब एक एमसीक्यू आ रहा है आपका और एक शॉर्ट टाइप में आ रहा है, वेरी शॉर्ट टाइप में आ रहा है और एक शॉर्ट टाइप में आ रहा है। तो मैं आपके लिए एमसीक्यू टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 और 404 का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा 96 और 404 है, उसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा एचसीएफ निकालना कैसे होता है। सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इसमें फैक्टर करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे आएगा, भाग देंगे इसमें 12 आ जाएगा। उसके बाद इसमें भाग देंगे 6 आएगा, 2 3 6 और 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 2 जब 96 में 2 का भाग दिया तो 48 आया, 48 में 2 का दिया तो 24 आया, 24 में 2 का दिया तो 12 आया, ठीक है ना। ऐसे करके आपका ये अभाज्य गुणन होंगे। आपको ये पता होगा कि आप फर्स्ट से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 का भाग दिया तो 202 आ गया, इसमें 2 का भाग दिया तो 101 आ गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 101 किसके टेबल में आता है। 101 3 के टेबल में भी नहीं आता, 2 के भी नहीं आता है और 7 के टेबल में भी नहीं आता, तो उसको 101 से ही करेंगे डिवाइड, तो 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 96 को तो कितना है हमारा 48 आया। अगर 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, 24 को डिवाइड किया, ठीक है ना। अब इनके हम पेयर बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। 96 के हमारे फैक्टर्स हो गए 2 2 2 5 टाइम्स है, ठीक है। 1 टाइम 3 है, तो ये हमारे 404 के 2 इंटू 2 इंटू 101, तो हमारे 2 पेयर बन रहे हैं। तो इसका हमारा एचसीएफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है वो किसके संबंध में होती है। जो हमारे पूर्णांक होते हैं ना, पूरी जो विभाज्यता होती है, डिवीजन होता है, डिविजिबिलिटी होती है ना, डिविजिबिलिटी, उसके लिए जो यूज़ होता है यूक्लिड प्रमेय यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है तो इस साल आ सकता है, ठीक है ना। सो प्लीज़ एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये नया ट्रेंड के क्वेश्चन है, न्यू ट्रेंड है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है किसी भी एग्ज़ाम में। आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं, पर आपके भी आ सकते हैं क्योंकि आपका लेवल भी थोड़ा अब हाई होने लग गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा पूर्णांकों की विभाज्यता में, की विभाज्यता में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यदि दो संख्याओं का मासा 27 है तथा उनका एलसीएम
162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? दो संख्या है, उनका जो मासा है एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है हमारा? 27 है। एलसीएम कितना हमारा? 162 है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना है? फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर हमारा 54 है। तो हमारा क्या करना है यहाँ पे? सेकंड नंबर भी याद करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, माना एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नंबर को अपन इंटू करके इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है? 27 इंटू 162, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, माना कि एक्स अपॉन 27 इंटू 162 बाई 54, जब ये हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी? 81। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 81। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 30 सेकंड्स के होते हैं। ठीक है, कोई कोई जिसका माइंड शार्प है वो इन क्वेश्चंस को 10 सेकंड में भी कर सकता है, और आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है आपके पेपर के दौरान। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नेक्स्ट की संख्या को n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य, तो n यहाँ पे क्या होगा? देखिए एक एक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन में ऐसा आएगा कि पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक हो गया, या कि प्राकृत संख्या होगी। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या विषम होगी या सम होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका आएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 1 ये 8 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। सबसे पहले हम देखते हैं n यदि विषम हो। सबसे पहले सम देखते हैं। यदि मान लीजिए कि अपने 2 लिया तो 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कि 3 आएगा, और 3 में 8 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है ना। मान लीजिए आपने लिया 4, 4 चौके 16 है, में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। 15 में 8 का भाग नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हम लेते हैं विषम संख्या है। विषम संख्या है यानी कि लीजिए आप, माना कि आपने लिया 1, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है ना, उसका कोई रोल नहीं है। फिर हम लेंगे 3। ठीक है ना, यदि हम विषम लेते हैं तो हम 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसको 9 में माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि यदि हम n बराबर विषम संख्या लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं, तो यानी कि यदि हम n इक्वल टू ऑड नंबर लेते हैं तो हमारा जो n स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये संतुष्ट होगा किसके लिए? फॉर डिवाइड बाई 8। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि यदि 8 का भाग लगाते हैं n स्क्वायर माइनस 1 में, तो इसके लिए ये संतुष्ट होगा कि n इज इक्वल टू विषम संख्या हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 65 व 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 1 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m इज इक्वल टू क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन है, सीबीएसई में आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्किप मत करेगा इसे। ठीक है, यदि जो 65 और 117 का एचसीएफ 65, क्वेश्चन नंबर 5 है, 65 व 117 का एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ है कितना आएगा? सबसे पहले फैक्टर का लेंगे। सबसे पहले 5 का जाएगा इसमें तो 13 आ जाएगा, और 13 में 13 का गया तो 117 की बात करें तो 7 1 8 1 9, 3 का भाग दे रहा है, 3 3 9, 2 बचेंगे, 3 9 27, 3 का भाग दिया, 13 आ गया, 13 में 13 का गया। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो हमारा कॉमन आ रहा है 13 आ रहा है, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। तो उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसे हम 65m माइनस 117 प्लस 13 के रूप में दर्शा रहे हैं। तो m की वैल्यू क्या होगी? हम क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि इसे उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड बाई में चल जाएगा क्योंकि इंटू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा हमारा आंसर? 2 आ जाएगा। ठीक है ना, मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके 10th बोर्ड में। ठीक है, बोल रहा है यदि R1 इज इक्वल टू 0 हो तो A व B का एचसीएफ क्या होगा? कहने का मतलब क्या है? यदि 6 नंबर है, यदि R1 इज इक्वल टू 0, सो A व B का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा B क्या है? भाजक के रूप में, A हमारा भाज्य है। यदि हमें R1 0 चाहिए तो क्या होगा? यहाँ पे A होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए B में इंटू क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? फिर यहाँ पे हमारा कोई Q पूर्णांक होगा। ठीक है ना, तो इस
इस जगह पे आपका जो HCF हो जाएगा वो क्या बनेगा, B। आपके इससे क्वेश्चन आ सकता है कि R1 = 0 और A और B की जगह कोई नंबर पुट कर दिया जाए, उसके बाद आपसे HCF पूछा जाए। ये भी न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आपके कॉन्सेप्ट से ही बनता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है। तो ये मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ, HCF × LCM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि 72 के अभाज्य गुणनखंड के घातांकों का योग बताइए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन 72, इसके हमने कर लिए 2 से भाग दिया 36 आया, 2 से भाग दिया 18 आया, 2 से भाग दिया 9 आया, 3 से भाग दिया 3 आया और ये करते हैं, ठीक है। 2 की पावर यहाँ पे 3 आएगी और इंटू 3 की पावर 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे जो घातांक मतलब जो घात हैं उनके अंकों का योग घातांकों का योग कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा घातांकों का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, सो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या व छोटी से छोटी भाज्य संख्या का HCF ज्ञात करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है और छोटी से छोटी जो भाज्य संख्या वो 4 है। अगर 2 और 4 का यानी कि कहने का मतलब क्या है, छोटी अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है, क्या है 2। छोटी भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या है 4। 2 4 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर करीब 4 आए 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा हमारा 2, आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। इस टाइम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या का HCF बताइए, LCM बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें, यदि 408 और 1032 के HCF को इसके द्वारा दर्शाया जाता है तो x की वैल्यू बताइए। ये सिमिलर क्वेश्चन है 5वें की तरह, ठीक है ना। सिमिलर टू 5th क्वेश्चन, तो आप ट्राई करना है इसको एक बार, ठीक है ना। अगर नहीं आए तो एक बार कमेंट में बताना, मैं इसका सोल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 व 2053 को इस प्रकार विभाजित करे कि 5 शेष बचे, यानी कि अंत में क्या बचना चाहिए हमारा, 5 बचना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि इतना बचना चाहिए हमारा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 5 बाद में बचना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 5 से माइनस कर देना है, उसके बाद जो भी है HCF वही होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब भी आपसे बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जब उसका अपन भाग दें या विभाजित करें तो 5 बचना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो संख्या दे रखी है उसी को माइनस कर देते हैं जो संख्याएं पहले से दी हुई है, ठीक है। 245 मतलब -5, 240 व 2053 -5 यानी कि 2048, ठीक है। इन दोनों का HCF निकालेंगे हम, तो इसको निकालने पर हमारा कुछ 112 आएगा और यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी 112 हो जाएगी, ठीक है ना। आप इसका HCF निकाल के देखेगा, अगर ये नहीं है तो कमेंट में बताइएगा कि ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड प्रमेय लिखिए, तो ये आपकी बुक में होगी और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। PYQ मान सकते हैं आप, और इस टाइप ये भी PYQ है, ठीक है ना। और इस टाइप ये भी PYQ है और ये भी PYQ है, ठीक है। इसमें 5 PYQ हैं और बाकी कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, न्यू ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब आपके लिए आ चुकी है M सीरीज़, जिसके द्वारा आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से मजबूत बना सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पा सकते हैं। अगर आपको न्यू ट्रेंड के क्वेश्चन करने हैं, ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पर मेरे हिसाब से कोई भी नहीं कराता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।